गुड मॉर्निंग एव्हरीवन. सर्वप्रथम आयुर्वेदाचे आद्य देवता भगवान धन्वंतरीला वंदन करूया. यो विश्वं विदधाति पाति सततम संहारयत त्यंजसा सृष्ट्वा दिव्यमहोषधींश विविधान दूरीकरोत्यामयान बिभ्रान्वञ्जलिना चकास्ति भुवने पीयूष पूर्णं घटम तं धन्वन्तरि रूपमीशममलं वन्दामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे वंदामहे श्रेयसे. भगवान धन्वंतरीला वंदन करून आपण आजच्या लेक्चरला सुरुवात केली आहे. आज आपण चरक संहितेचा सूत्रस्थानातील 11वा अध्याय या ठिकाणी बघणार आहोत. अथ एकादशवा अध्याय अर्थात त्रिस्त्र एशनियम अध्याय में व्याख्या श्यामः. अब यहाँ से हम त्रिश्रेष्णीय नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे. इतिहास माह भगवान अत्रेय, ऐसा ही भगवान अत्रेय ने कहा था. पीछे के 2 अध्याय में रोग के उपशमनार्थ गुणवान चतुष्पाद का वर्णन किया गया है, जिसका फल आरोग्य है. आरोग्य प्राप्त होने पर मनुष्य को लोक और परलोक दोनों को सामने रखकर जीवन क्षेत्र में उतरना चाहिए. इस प्रकार प्राण रक्षा, धनोपार्जन और धर्मार्जन, इस 3 प्रधान लक्ष्य को दृष्टि में रखकर कोई भी कार्य करना चाहिए. प्राण रक्षा, धनोपार्जन और धर्मार्जन, इसी बात को युक्तिपूर्वक बतलाने के लिए इस अध्याय का प्रारंभ किया गया है. 3 एषणाएं. श्लोक नंबर 3. इह खलु पुरुषेना अनुपहत सत्व बुद्धि पौरुष पराक्रमेण हितमिह चामुष्मिष्य लोके समनुपश्यता तिस्र एषणाः परेष्टव्या भवन्ति तद्यथा प्राणेषणा धनेषणा परलोकेशनेति. इस जन्म में और जन्मांतर में कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को अपने मन, बुद्धि, शारीरिक बल तथा मानसिक बल को शक्तिशाली बनाकर 3 प्रकार के एषणाओं को उपर्जित करना चाहिए, जैसे प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा. अभी यह प्राणेषणा, धनेषणा और परलोकेषणा एमसीक्यू क्या हो सकता है? एषणांचा योग्य क्रम प्राणेषणा, उसके बाद धनेषणा और उसके बाद है परलोकेषणा. तो ये एषणां का योग्य क्रम है. पहले प्राणेषणा मीन्स क्या है, धनेषणा मीन्स क्या है, परलोकेषणा मीन्स क्या है? मानव जीवन अनेक जन्मों के संचित पुण्यों का फल है. यह भवसागर को पार करने के लिए पोत है. इस सुदुर्लभ मानव जन्म को प्राप्त कर इसे सत्कर्म में लगाना चाहिए, जिससे यह जीवन सुखमय हो और अग्रिम जन्म के लिए कुछ पुण्यों की पूंजी जमा हो जाए. हमारा आयुर्वेद पुनर्जन्म को मानता है, तो उन्होंने यह जीवन सुखमय हो और अग्रिम जन्म के लिए कुछ पुण्यों की पूंजी जमा हो जाए. आयुर्वेद आस्तिक दर्शन है, इसलिए यह प्राणेषणा और धनेषणा की उपलब्धि तक ही जीवन की सार्थकता नहीं मानी है, नहीं मानी जाती, अपितु परलोक के लिए भी चिंता करनी चाहिए और उतनी ही जितनी इस जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए की जाती है. अतएव यह 3 इच्छाओं, यह इन तीनों ही इच्छाओं के अर्जन में सतत सन्नद्ध रहने के लिए सावधान किया गया है. परलोकेषणा का तात्पर्य है परलोक के लिए कल्याणकर धर्म की एषणा. परलोक प्राणेषणा, इसमें जो परलोकेषणा है का तात्पर्य है परलोक के लिए कल्याणकर धर्म की एषणा. मनुष्य की एक सहज प्रवृत्ति है कामेषणा, जो प्राणेषणा और धनेषणा इन दोनों से प्राप्त की जाती है.
वह स्वतः स्फूर्त भाव है, अतः यह उसके उपदेश की आवश्यकता आचार्य ने नहीं समझी होगी। यह प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना, तीनों एशना बताइए, सिर्फ नाम इंपॉर्टेंट है। भेल संहिता ने धर्मेशना भी बताई है, भेल संहिता ने धर्मेशना का भी पाठ बताया है। श्लोक नंबर 4 देखिए। आसाम तो खलवेशना प्राणेशनाम तावत पूर्वतरम आपद्येत कस्मात् प्राण परित्यागे ही सर्वत्यागः तस्य अनुपालनः स्वस्थस्य स्वस्थ वृत्तानुवृत्ति आतुरस्य च विकार प्रशमने प्रसाद तद उभयम एतदुक्तम वक्ष्यते च। तद्योक्त अनुवर्तमानः प्राणानुपालन दीर्घ आयुर्म वाप्नोति प्रथमेशना व्याख्याता भवति। श्लोक नंबर 4 में अब यह वर्णन किया है, प्राणेशना क्या है, धनेशना क्या है, परलोकेशना क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया है, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। फास्ट एक बार देखेंगे। सिर्फ एशना कितने हैं, तो 3 है, प्राणेशना, धनेशना और परलोकेशना, बस इतना ही आपका एमसीक्यू है। प्राणेशना, इन कामनाओं में सबसे पहले प्राणेशना की ही कामना करनी चाहिए, क्योंकि प्राण के छूट जाने पर सब कुछ छूट जाता है। प्राणेशना के पालन के लिए स्वस्थ व्यक्ति को स्वास्थ्य की रक्षा हेतु स्वस्थ व्रत का पालन करना चाहिए और रोगी व्यक्ति को अपने रोग को दूर करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए। ये दोनों बातें यहाँ कह दी गई है और आगे भी कही जाएगी। इन बताए गए उपदेशों का जिस प्रकार कहा गया है, उसी प्रकार आचरण करके मनुष्य दीर्घायु प्राप्त करता है। इस प्रकार प्रथमेशना की व्याख्या की गई है। श्लोक नंबर 5, अथ द्वितीया धनेशनाम आपद्यते प्राणभ्यो हि अनंतरम धर्मेव परिष्टव्यम भवति न हेत पापात पापी अस्ति यदनुपकरण से दीर्घमायु तस्माद उपकरणानि परिष्टुम एते तत्र उपकरणोपायाननु व्याख्यास्यामः तद्यथा कृषि पाशुपाल्य वाणिज्य राजोपसेवादिनी यानि चान्यानापि सतामर विगर्हि तानि कर्माणि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यतानि आरभ्येत कर्तुम तथा कुर्वन् दीर्घ जीवितम जीवत्यन व मतः पुरुषो भवति इति द्वितीया धनेशना व्याख्याता भवति। धनेशना प्राणेशना के बाद धनेशना का द्वितीय स्थान है। उसे प्राप्त करने की चेष्टा करे, चेष्टा मीन्स प्रयत्न करे, क्योंकि प्राणों के रहते जीवित रहने पर धन की प्राप्ति करना, धन ही प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस पाप से बढ़कर और कोई दूसरा पाप नहीं है कि जीवन तो दीर्घ हो किंतु जीवन के उपयोगी साधनों का अभाव हो। इसलिए जीवन उपयोगी साधना को प्राप्त करने का प्रयत्न करें। उन उपकरणों को प्राप्त करने के उपायों का उपदेश कर रहे हैं, यथा कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और राज सेवा आदि के द्वारा जीविकोपार्जन करे। दूसरे भी कार्य जो सज्जनों द्वारा निंदित न हो और जीविका का पोषण करने में जिसे समर्थ समझे उन्हें करने में संलग्न हो जावे। जीवन के उपकरणों को जुटाकर मनुष्य सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ दीर्घ काल तक जीवित रहता है। इस प्रकार धनुष्य का उपदेश कर दिया गया है। धन क्यों चाहिए, तो यह मनुष्य सम्मान और प्रतिष्ठा के साथ दीर्घ काल तक जीवित रहता है। श्लोक नंबर 6, अथ तृतीया परलोकेशनम आपद्यते संशयास्य कथम भविष्यामि इत्यश्रुता न वेति कुतः पुनः संशयति उच्यते सन्ति हे के प्रत्यक्ष पराः परोक्षत्वात् पुनर्भवस्य नास्तिक्यम आश्रिताः सन्ति चागम प्रत्ययादेव पुनर्भवम् इच्छन्ति श्रुति भेदाश्च मातरम पितरम चेके मन्यन्ते जन्म कारणम स्वभावम पर निर्माणम यदृच्छं चा परे जनाः अतः संशयम किम तु खलवस्ति पुनर्भवो न वेति।
आचार्य चरकाचार्य परलोकेष्णा के बारे में बात करते हैं कि दीर्घ जीवन और धन प्राप्त करने के बाद परलोकेष्णा की कामना करे, किंतु परलोक के विषय में संदेह है कि इस लोक से निकलकर हम पुनः जन्म लेंगे या नहीं। यह संदेह क्यों हुआ? मैं कह रहा हूं, बहुत से आदमी ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानते हैं और परोक्ष होने के कारण पुण्य जन्मों को नहीं मानते हैं, इसलिए वे नास्तिक मत मानने लगे हैं। और भी विद्वान है जो शास्त्र प्रमाण से पुनर्जन्म मानते हैं। श्रुतियों में भी परस्पर भेद है, जैसे कोई माता पिता को जन्म का कारण मानते हैं तो कोई स्वभाव को, कोई दूसरे से शरीर का निर्माण मानते हैं और कोई जन्म का कारण यदृच्छा को मानते हैं। इसलिए संदेह होता है कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं, ऐसा प्रश्न उपस्थित हो चुका है। तो श्लोक नंबर 7 में देखो, प्रत्यक्षवाद का खंडन क्या है। तत्र बुद्धिम बुद्धिमान अस्तिक्य बुद्धिम जह्यच विचिकित्सां च कस्मात् प्रत्यक्षमेव अल्पम अनल्पम अप्रत्यक्षम अस्ति यदागम अनुमानम युक्तिर्भिरुपलभ्यते येरेव तावद इंद्रिये प्रत्यक्ष उपलभ्यते तान्यव सन्ति च अप्रत्यक्षानि। अभी हमने सब प्राणेष्णा, धनेष्णा, परलोकेष्णा हमने देखी। धनेष्णा प्राप्त्यर्थ उपाय हमने देखे, कृषि, पशुपालन, वाणिज्य, राज्योपसेवा। अभी प्रत्यक्षांशी यह प्रत्यक्षवाद का खंडन किया है आचार्य चरकाचार्य। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इस नास्तिक बुद्धि और संशयात्मक बुद्धि को छोड़ दे, क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान के योग्य वस्तु थोड़ी है, जबकि अप्रत्यक्ष अधिक है, जिसे आगम, शास्त्र प्रमाण, अनुमान और युक्ति आदि प्रमाण द्वारा जाना जाता है। दूसरी बात यह है कि जिन इंद्रियों द्वारा विषयों का प्रत्यक्ष ग्रहण होता है वे इंद्रिया स्वयं अप्रत्यक्ष है। यदि मात्र प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना जाएगा तब तो इंद्रियों का अस्तित्व ही नहीं होगा। पुनः प्रत्यक्ष कैसे होगा? प्रत्यक्ष वाण्य में यह महान दूषण है। यह अंडरलाइन करो, प्रत्यक्ष ही अल्पम, अप्रत्यक्षम अनअल्पम। जो प्रत्यक्ष है वो अल्प बताया है और अप्रत्यक्ष जो है हम दिखते नहीं वो बहुत ज्यादा है। यद आगम अनुमान युक्ति भी उपलब्ध थे। श्लोक नंबर 8 देखो, सताम च रूपानाम अति सन्निकर्षाद अति विप्रकर्षाद आवरणात् करंद रुबल्यम मनो अनवस्थानात् समानाभ्यारात् अभिवाद अति सूक्ष्माश्च प्रत्यक्षानुपलब्धि तस्मात् परीक्षितम एतद उच्यते प्रत्यक्षमेवास्ति नान्यद नान्य स्थिति। प्रत्यक्ष ज्ञान न होने में कारण अभी हमने पदार्थ विज्ञान में देखा है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो प्रत्यक्ष बाधक कारण है 8, आपका पहला एमसीक्यू है। प्रत्यक्ष बाधक में कारण कौन से जो प्रत्यक्ष नहीं दिखते, उसके 8 कारण दिए हैं, आपके सामने है, देख लीजिए। रूपों के रहते हुए भी उनके अति समीप होने से, अति दूर होने से, नेत्र और वस्तु के बीच किसी आवरण के आ जाने से, इंद्रिय की कमजोरी से, मन के अन्यत्र लगे होने से, समान वस्तुओं की ढेर में पड़ जाने से, पराभव से और अन्यत्र सूक्ष्म होने से प्रत्यक्ष नहीं होता। इसलिए प्रत्यक्ष मात्र ही प्रमाण है, अन्य नहीं। यह कथन बिना सोचे समझे और असंगत है। तो यह 8 कारण कौन से एग्जाम में प्रश्न आया है। प्रत्यक्ष बाधक कारण कितने हैं? 8 है। तो कौन सा है इसके भी नीचे दिया होता है, तो देखेंगे हम। 8 कारण है जिनसे प्रत्यक्ष होने में बाधा होती है। नंबर 1, अति सन्निकर्ष। अति सन्निकर्ष से जैसे आंख का सुरमा नहीं दिखाई देता है, अति सन्निकर्ष। सेकंड, अति विप्रकर्ष। अति विप्रकर्ष जैसे दूर आकाश में उड़ता पक्षी नहीं दिखता है। थर्ड, आवरणात्। आवरण से जैसे पर्दे के पीछे की वस्तु का न दिखना।
कोई आवरण होगा तो नहीं हम देख सकते हैं। 4 कर्ण दौर्बल्य, कर्ण दौर्बल्यात, जैसे दूरांध्य होने से दूर की वस्तु नहीं दिखती। जब हमें आंख को हम चश्मा लगाते हैं, जब दूर का नहीं दिखता है क्योंकि आंख की वजह से, कर्ण दौर्बल्यात। 5 है मनः अनवस्थानात, मन की चंचलता से, जैसे मन अन्यत्र लगे रहने से समीप समीप का भी भाषण न सुनना। 6 समानाभिहार से, जैसे बेल की ढेर में एक बेल डाल दे तो फिर यह नहीं पहचाना जा सकता कि कौन सा बेल डाला गया है। जैसे हमने बहुत सारे चावल है, गेहूं है, उसमें एक गेहूं डाल दिया, तो समानाभिहार हमने कौन सा चावल का और कौन सा गेहूं डाला था हमें पता नहीं चलता, बहुत सारे होते हैं ना, एक डाल दिया। जैसे समुद्र में एक बूंद डाल दी, कहाँ गई बूंद समझ में नहीं आता, उसी तरह। 7 अभिभावात, अभिभवात, अभिभव से, जैसे सूर्य के तेज से अभिभूत हो जाने से दिन में तारे नहीं दिखते। और लास्ट अति सूक्ष्म, अति सूक्ष्म जैसे सूक्ष्म कीटाणु नहीं देखे जाते, जैसे हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं। इसी तरह इसमें एमसीक्यू है, प्रत्यक्ष बाधक कारण 8 है, और कौन से है इंपॉर्टेंट है, अति सन्निकर्ष, अति विप्रकर्ष, आवरणात, करण दौर्बल्यात, मन अनवस्थानात, समानाभिहार, अभिभवात आणि अति सूक्ष्मात। ये प्रत्यक्ष बाधक के लिए कारण है, जो प्रत्यक्ष दिखते नहीं, अति सन्निकर्ष हो, अति विप्रकर्ष हो, जो कुछ। श्लोक नंबर 9-10 देखिए। श्रुत यशता न कारणम युक्ति विरोधात आत्मा हा मातु पितुर्वाय स्वपत्यमिति संचरेत द्विविधम संचरितात्मा सर्वो वा अवयवेन वा सर्वश्चेत संचरण मातु पितुर्वा मरणम भवेत निरंतरम न अवयवः कश्चित सूक्ष्मश्चात्मनः। माता पिता जन्मवाद में युक्ति विरोध। अभी सुनो, कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो आपको एग्जाम में नहीं आने वाली, लेकिन हम चरक संहिता पढ़ रहे हैं, तो जितना भी चरक संहिता में दिया है हमें जनरल प्रैक्टिस में, आगे एकेडमिक में और इस जीवन में भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं सब चरक संहिता आपको बता रहा हूं। टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक बार सब चरक संहिता मेरे वाणी से आपको समझ में आएगी और आपको खूब ज्यादा फायदा होगा। श्लोक नंबर 9-10 में क्या दिया है, माता पिता जन्मवाद में युक्ति विरोध। दूसरे आत्मा को माने बिना ही माता पिता को कारण मानना आदि श्रुतियां जन्म में प्रामाणिक कारण नहीं है, क्योंकि ये तर्क के आधार पर सही नहीं उतरती। इनमें युक्ति का विरोध है। यदि माता या पिता की आत्मा ही संतान में जाती हो तो वह दो ही प्रकार की हो जा सकती है, या तो पूर्ण आत्मा अथवा आत्मा की अवयव। यदि माता या पिता की संपूर्ण आत्मा संतान में जाती है तो माता या पिता की तुरंत मृत्यु हो जानी चाहिए। यदि यह माना जाए कि आत्मा का अवयव संतान में जाता है तो यह भी कहना अनुचित है, क्योंकि आत्मा जैसे सूक्ष्म द्रव्य का अवयव नहीं होता, उसे टुकड़े टुकड़े नहीं किया जा सकता। नाइस्टनो है यह आत्मा के बारे में वर्णन किया है कि माता पिता जन्म देते हैं बच्चों को, तो माता पिता का आत्मा बच्चों में जाता है क्या? नहीं। माता पिता में आत्मा का कोई अवयव जाता है क्या? नहीं। सभी का खंडन किया है। तो माता पिता जन्मवाद में युक्ति विरोध किया है, नाइस्टनो है। श्लोक नंबर 11 बुद्धिर्मनश्च निर्नित्ये एथेव आत्मा तथैव ते येषां चैषां अतिस्तेषां योनिर्नास्ति चतुर्विधा। और भी इसी प्रकार माता पिता की बुद्धि या मन का भी संतान में जाना संभव नहीं है। बुद्धि और मन के विषय में निर्णय हो चुका है कि जैसा आत्मा है वैसे ही बुद्धि और मन भी है। जिसका अवयव नहीं होता और वे भी बहुत सूक्ष्म होते हैं। जो लोग माता पिता को जन्म में कारण मानते हैं, उनके मत में 4 प्रकार की योनि होना संभव नहीं होगा।
अतः माता पिता कारण नहीं हो सकते। इस सूत्र में यह कहा गया है कि जैसा आत्मा सूक्ष्म और निरअवयव है, वैसे ही बुद्धि और मन भी है। यदि ये माता पिता से संतान में चले जाए तो माता पिता को निर्बुद्धि तथा मनरहित हो जाना चाहिए, जो नहीं होता। दूसरी बात यह भी है कि 4 योनियां है, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज मानी गई है, वे नहीं हो पाएगी। जैसे कि 4 योनियां मानी गई है, वे नहीं हो पाएगी क्योंकि स्वेदज और उद्भिज प्राणियों की उत्पत्ति माता पिता से नहीं होती। अतः माता पिता को कारण मानना युक्ति संगत नहीं है। तो बुद्धि और मन भी माता पिता से नहीं जाता है। नाइस्ट नो है स्वभाववादी की शंका का उत्तर। विद्या स्वाभाविकम षष्टम धातुरम सुलक्षणम संयोगे च वियोगे च तेषाम कर्मेव कारणम। शरीर और जगत को धारण करने वाले 6 धातु के जो अपने लक्षण है, जो पृथ्वी का काठिन्य आदि, जल का द्रवता आदि, अग्नि का उष्णता आदि, वायु का तिर्यक गमन आदि, आकाश का अप्रतिघात आदि तथा आत्मा के ज्ञान आदि, उन्हें स्वाभाविक जानना चाहिए, परंतु इनके संयोग और वियोग में कर्म ही कारण है। नेक्स्ट में आगे चलेंगे। 13 श्लोक। अनादेश चेतना धातुर निश्चित पर निर्मिति पर आत्मा चेदेस्तुर अरिष्ट अस्तु पर निर्मिति। जो अनादि चेतना धातु है उसका दूसरे द्वारा निर्माण नहीं हो सकता। यदि पर शब्द से परमात्मा माने तो ऐसी स्थिति में पर निर्माण मानने में कोई आपत्ति नहीं है। नेक्स्ट 14-15। यदृच्छवादी के मत में दूषण। न परीक्षा न परीक्षम न कर्ताम कारणम न च न देवा नर्षे सिद्धा कर्म कर्म फलम न च नास्तिकस्याति नैवात्मा यदृच्छोपहतात्मनः पातकेभ्यम परम चेतत पातकम नास्तिक ग्रह। यदृच्छवाद में प्रमाणों द्वारा कोई परीक्षा नहीं है और न परीक्षा का कोई है। उनके मत में न कर्ता है न कारण है, न देव है न ऋषि है, न सिद्ध है न कर्म है न कर्म फल है। यदृच्छवाद से उसकी आत्मा दब गई है, इसलिए वो आत्मा को नहीं मानता। इस नास्तिक मत को मानना सब पापों से बड़ा पाप है। नेक्स्ट श्लोक नंबर 16। बुद्धि प्रदीप से यथार्थ का दर्शन। तस्मान मति विमुच्येतम चेतम मार्ग पृष्ठा बुधः सताम बुद्धि प्रदीपेन पश्येत सर्वम यथातथम। नास्तिकवाद महान पातक है। नास्तिकवाद के लिए महान पातक बताए आचार्य चरकाचार्य ने। इसलिए कुमार्ग में गई इस बुद्धि को छोड़कर बुद्धिमान को चाहिए कि वह सज्जनों के बुद्धि रूपी दीपक के प्रकाश में सब विषय को ठीक ठीक देखे, अर्थात प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों द्वारा यथार्थ को जाने। चतुर्विध परीक्षाएं इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 17। द्विधमेव खलुम सर्व सत्या सत्य तस्य चतुर्विध परीक्षा आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्तिश्चेति। एग्जाम में प्रश्न आता है कि आचार्य चरकाचार्य ने कौन सी चतुर्विध परीक्षा बताई है। इंपॉर्टेंट है अभी ये चतुर्विध परीक्षा में। फर्स्ट आप्तोपदेश। इस पंच महाभूत से बने संसार में सभी पदार्थ 2 भागों में बंटे हुए हैं, सत और असत। पहले तो है द्विधमेव एव खलु सर्व सतच असतच। तो पदार्थ 2 भागों में बांटे हुए, सत और असत। इन दोनों की 4 प्रकार से परीक्षा की जाती है, सत और असत। सत्य का है ना असत्य का है। तो नंबर 1 कौन से 4 परीक्षा है? आप्तोपदेश, सेकंड प्रत्यक्ष, थर्ड अनुमान और 4 युक्ति। तो पहला एमसीक्यू है आचार्य चरकाचार्य ने कौन सी चतुर्विध परीक्षा बताई है। तो 4 परीक्षा है, आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। सेकंड क्वेश्चन है प्रथम किसका वर्णन किया है। तो आप्तोपदेश का सर्वप्रथम, आप्तोपदेश यानी जो हमें हमारे आप्त जो है, जो हमारे ऋषि मुनि जो है, शास्त्र उन्होंने जो बताया है वो फॉलो करो। आप्तोपदेश उनका वचन मानो, आप्त का उपदेश। सेकंड प्रत्यक्ष, हम देखते हैं कि यस ये ऐसा है वो ऐसा है। थोड़ा अनुमान करते हैं
और 4 युक्ति पूर्वक योजना करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 4 चतुर्थ परीक्षा, सेकंड प्रथम किसका वर्णन किया है, तो आप्तोपदेश का वर्णन किया है, इसका योग्य क्रम इंपॉर्टेंट है। थर्ड रेफरेंस आ जाता है कि प्रमाण का वर्णन कहाँ उल्लेख किया है, तो अध्याय 11वां चरक संहिता सूत्रस्थान त्रिएशनी अध्याय। तो आप्तोपदेश प्रत्यक्ष अनुमान युक्ति आपका एमसीक्यू। श्लोक नंबर 18 में अभी आगे आप्तोपदेश क्या है, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या है, अनुमान की परीक्षा क्या है, इसका वर्णन और युक्ति प्रमाण क्या है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको कौन सा एक लक्षण आएगा, ये आप्तोपदेश का है या प्रत्यक्ष का है या अनुमान का है क्या युक्ति का है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिए, पहले है आप्तोपदेश, श्लोक नंबर 18। आप्तास्तावत् रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ताम तपोज्ञान बलेन ये एषाम त्रिकालम अमलम ज्ञानम अव्याहतम सदा आप्ताः शिष्टा विबुद्धास्ते तेषां वाक्यम असंशयम सत्यम वक्ष्यन्ति ते कस्मात् सत्यम निर्जस्तमाः। आप्तोपदेश अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट, आप्त पुरुषों का उपदेश प्रमाण माना जाता है, इसलिए पहले आप्त का लक्षण कहते हैं। तप और ज्ञान के बल से और रज और तम से सर्वथा मुक्त हो गए हैं, जिन्हें भूत भविष्य तथा वर्तमान इन तीनों कालों का यथार्थ तथा रुकावट रहित ज्ञान है, वे आप्त है, क्योंकि वे रज तम दोष को छोड़ चुके हैं और उनका ज्ञान यथार्थ है। वे शिष्ट है, क्योंकि वे संपूर्ण संसार को कर्तव्य पालन और हित आचरण में प्रवृत्ति का तथा अकार्य एवं अहित आचरण से निवृत्ति का उपदेश देकर शासन करते हैं। वे विबुद्ध है, क्योंकि वे समस्त बोद्धव्य एवं नए विषय को विशेष रूप से जानते हैं। इन आप्त पुरुषों के वचन संशय रहित और सत्य होते हैं। वे रज और तम से मुक्त है, तो फिर असत्य क्यों कहेंगे। वे राग द्वेष ईर्ष्या आदि से रहित होते हैं, अतः वे सत्य ही कहते हैं। अभी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू अंडरलाइन करो, एग्जाम में आ चुका है। पहला रजस्तमोभ्याम निमुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं, अंडरलाइन करो। रजस्तमोभ्याम निर्मुक्ता तपो ज्ञान बले नहीं, नंबर 1। सेकंड त्रिकाल, उनको त्रिकाल भूत भविष्य वर्तमान इसका ज्ञान होता है और कोई रुकावट बिना ज्ञान होता है, त्रिकाल का ज्ञान होता है, किससे, आप्तोपदेश। तेषाम वाक्यम असंशयम, अंडरलाइन करो, तेषाम वाक्यम असंशयम, जिसके वाक्य में कोई संशय नहीं होता है। आप्त को आचार्य चरकाचार्य ने शिष्ट ऐसा शब्द दिया है, शिष्ट, अंडरलाइन करो। आप्ता शिष्टा, शिष्टा, आप्तोपदेश को आप्त को शिष्टा माना है। शिष्ट यानी स्वशक्ति बलाने कार्य अकार्य हित अहित नित्य अनित्य अनित्य प्रवृत्ति निवृत्ति का उपदेश देकर शासन करते हैं। हित आचरण में प्रवृत्ति का तथा अकार्य एवं अहित आचरण में निवृत्ति का उपदेश देकर शासन करते हैं। तो शिष्टा आप्त को चरकाचार्य ने शब्द माना है, यह आपका एमसीक्यू है। आगे प्रत्यक्ष का लक्षण दिया है, इंपॉर्टेंट है। आत्म इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदत व्या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। प्रत्यक्ष का लक्षण और प्रत्यक्ष की व्याख्या दी है। आत्मा इंद्रिय मनोअर्थानाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तदत व्या बुद्धि प्रत्यक्षम सा निरुच्यते। आत्मा, इंद्रिय, मन और विषय, शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि, इन चारों के संयोग से तत्काल जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। अभी ये आपको प्रत्यक्ष दिख रहा है, पेन है, आत्मा, इंद्रिय,
मन और विषय, इन चारों के संयोग से तत्काल जो निश्चयात्मक ज्ञान होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। प्रत्यक्ष ज्ञान का क्रम यह है कि आत्मा मन के साथ, मन इंद्रियों के साथ और इंद्रिया अपने विषयों के साथ जब संबंधित होते हैं तो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। व्यक्ता कहने से भ्रम और संशय का निराकरण किया गया है। प्रत्यक्ष प्रथम प्रमाण है तदात्व का अर्थ तत्क्षण। तदात्व कहने से प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद व्यक्ता तदात्व या बुद्धि प्रत्यक्ष निरुच्यते। तदात्व का अर्थ तत्क्षण है, जल्दी आकलन होता है। तदात्व कहने से प्रत्यक्ष ज्ञान के बाद होने वाले अनुमान और स्मृति में यह लक्षण गतार्थ नहीं होगा। तो प्रत्यक्ष का लक्षण आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आपको समझ में आना चाहिए कि आत्मा इंद्रिय मनोवार्था नाम सन्निकर्षात् प्रवर्तते व्यक्ता तत्व या बुद्धि प्रत्यक्ष निरुच्यते। अनुमान की व्याख्या की है श्लोक नंबर 21। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम चानुमीयते वन्निर्निर्गुणो धूमेन मैथुनम गर्भदर्शनात् एवं व्यवस्थितं बीजात् फलम अनागतम दृष्ट्वा बीजात् फलम जातमेव सदृशम बुधा। अनुमान की परीक्षा की है। प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाने के बाद उसके ही आधार पर 3 प्रकार का तथा 3 कालों का अनुमान किया जाता है। जब प्रत्यक्ष हो गया, जैसे धूम देखकर, ये प्रत्यक्ष हो गया, धूम देखकर छिपी हुई अग्नि को अनुमान से जान लिया जाता है। वह निर्गुणो धूमेन, धूम देखा है हमने तो समझ में आता है कि इसके नीचे अग्नि, इसमें यह अग्नि है। अग्नि दिखता नहीं है, धूम दिख रहा है, लेकिन अग्नि का ज्ञान हो गया, यही अनुमान प्रमाण। गर्भ को देखकर भूतकाल में स्त्री का पुरुष से सहवास होना जाना जाता है। इसी प्रकार बीज को देखकर अनागत फल का अनुमान कर लिया जाता है, क्योंकि पूर्व काल में अनेक बार देखा गया है कि बीज से फल उत्पन्न हुआ था। इस तरह विद्वान लोग प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक वर्तमान, अतीत तथा भविष्य इन तीनों कालों का ज्ञान कर लेते। वर्तमान जैसा धूम हमने देखा तो अग्नि का ज्ञान हुआ, गर्भ को देखकर भूतकाल का ज्ञान हुआ, और बीज को देखकर इसके फल आने ही वाला है, बीज बोए तो इससे भविष्य का भी ज्ञान हो गया। तो अनुमान प्रमाण में वर्तमान, भूत और भविष्य तीनों का ही ज्ञान होता है। तो यह प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम त्रिकालम च अनुमीयते, अंडरलाइन करो, त्रिकालम च अनुमीयते, अनुमान प्रमाण त्रिकाल का ज्ञान होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान पूर्वक 3 काल का अनुमान और 3 प्रकार के अनुमान, भूतकाळ, मैथुन गर्भदर्शनार्थ, वन्य निगूढ धूमेन वर्तमान काल, और भविष्य काल बीजात फल दर्शनम, और लास्ट बताया युक्ति प्रमाण। हम अभी ये युक्ति प्रमाण अगले लेक्चर में कल देखेंगे, अगला पार्ट। थैंक यू।